जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है और केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8th पे कमीशन का इंतजार कर रहे थे और सरकार ने इनको ये सौगात दे दी। जल्दी ही इसके लिए कमेटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई और पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले पर मंजूरी दे दी गई। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने इसके लिए कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की थी और लगातार ये संगठन सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का दबाव बना रहे थे। पिछले 1 साल में कई बार कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं। पिछले बजट के बाद जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि अभी इस काम के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा। चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है, ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। जैसा आप जानते हैं, इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, विद ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं 1 सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। आमतौर पर हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। पुराने वेतन आयोग की जगह पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बीच भी सामान्यतः 10 साल का अंतर रहता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया था। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उसके करीब 1.5 साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई, जो अभी भी लागू है।